नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार: केंद्र ने रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में 200 रुपये की कटौती की घोषणा की। उज्ज्वला योजना के तहत 75 लाख नए मुफ्त कनेक्शन देगी सरकार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, वनों के अवैध कटान पर रोक लगाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने आम सहित 6 अन्य प्रजातियों के पेड़ों के कटान पर लगाया प्रतिबंध। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के अनुसार आपदा से क्षतिग्रस्त अधोसंरचना की बहाली व प्रभावितों को राहत पहुंचाने के लिए आड़े नहीं आने दी जाएगी धन की कमी। और भाई बहन के पवित्र रिश्ते का प्रतीक रक्षाबंधन पर्व कल, राज्यपाल व मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को दी बधाई। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने सभी उपभोक्ताओं के लिए रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में 200 रुपये की कमी करने की घोषणा की है। ये फैसला आज नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि ये कटौती उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को प्रति सिलेंडर 200 रुपये की सब्सिडी के अतिरिक्त है। अब उज्ज्वला योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को प्रति सिलेंडर 400 रुपये की सब्सिडी मिलेगी। नए दाम कल 30 अगस्त से प्रभावी होंगे। अनुराग ठाकुर ने बताया कि सरकार उज्ज्वला योजना के तहत 75 लाख नए मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि रक्षाबंधन के पर्व पर रसोई गैस की कीमतों में कटौती होने से महिलाओं का जीवन और आसान होगा। उन्होंने देश की महिलाओं के स्वस्थ व खुश रहने की कामना की है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने केंद्र सरकार द्वारा रसोई गैस सिलेंडर के दामों में 200 रुपये और उज्ज्वला योजना के गैस सिलेंडर में 400 रुपये की कमी को देश की बहनों के लिए राखी का तोहफा बताया है। उन्होंने कहा कि इससे महिलाओं के रसोई के बजट में कमी आएगी। नेता प्रतिपक्ष ने इस फैसले के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित केंद्र सरकार का आभार जताया है। इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री व वरिष्ठ भाजपा नेता प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने केंद्र सरकार द्वारा रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में 200 रुपये की कटौती करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि रक्षाबंधन के महापर्व पर यह निर्णय देश भर की महिलाओं को प्रधानमंत्री का बड़ा तोहफा है। धूमल ने कहा कि इससे महिलाओं सहित उनके पूरे परिवार को राहत मिलेगी। राज्य सरकार ने प्रदेश में आम सहित 6 अन्य प्रजातियों के पेड़ों के कटान पर रोक लगा दी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला में ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आम के पेड़ों के अलावा त्र्याम्बल, तूनी, पाजा, रीठा और बान के पेड़ों को काटने पर तुरंत प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि इन 6 प्रजातियों को वन विभाग के 10 वर्षीय कटाई कार्यक्रम के तहत लाया गया है और इन्हें अब विभाग की अनुमति से ही काटा जा सकता है। उन्होंने कहा कि नए नियम के तहत घरेलू कार्यों के लिए 1 वर्ष में अधिकतम 5 पेड़ों को काटने की अनुमति रहेगी। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य से बाहर किसी भी प्रजाति की इमारती लकड़ी और ईंधन की लकड़ी ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस निर्णय से वनों के अवैध कटान पर रोक लगेगी और राज्य की जैव विविधता का संरक्षण भी होगा। हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवाएं और संबद्ध सेवाओं के परिवीक्षाधीन अधिकारियों ने आज शिमला में राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से शिष्टाचार भेंट की। ये परिवीक्षाधीन अधिकारी हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान हिप्पा फेयरलॉन में आधार प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। राज्यपाल ने प्रशिक्षु अधिकारियों को बधाई देते हुए कहा कि नियम और व्यवस्था के साथ साथ उन्हें आम लोगों के मार्गदर्शक, सहयोगी और मित्र के रूप में धैर्य के साथ कार्य करने की आवश्यकता है। राज्यपाल ने उन्हें कानून व्यवस्था को सही रूप से लागू करने और कर्तव्य निष्ठा व समर्पण भावना से कार्य करने का परामर्श दिया ताकि वंचित वर्ग लाभान्वित हो सके। मुख्यमंत्री ने प्रशिक्षु अधिकारियों को बधाई देते हुए राज्य के हित में कड़ी मेहनत करने और लोगों की सेवा के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया। राजस्व व बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने आज सोलन जिले के परवाणु स्थित राज्य फल विधायन संयंत्र और टर्मिनल फल मंडी का निरीक्षण किया।
उन्होंने फल विधायन संयंत्र परवाणु को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। जगत सिंह नेगी ने आढ़तियों से सेब की नीलामी सरकार द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार करने का आग्रह किया। राजस्व मंत्री ने कसौली विधानसभा क्षेत्र में धर्मपुर विकासखंड के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और प्रभावितों को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। उन्होंने जाबली और सनवारा में राष्ट्रीय उच्च मार्ग 5 में हुए भूस्खलन का जायजा भी लिया। जगत सिंह नेगी ने प्रभावितों को आश्वासन दिया कि राष्ट्रीय उच्च मार्ग 5 के साथ लगते क्षेत्रों का भू सर्वेक्षण करवाया जाएगा ताकि भविष्य में आपदा से अधिक नुकसान न हो। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि राज्य में मूसलाधार बारिश के कारण क्षतिग्रस्त हुई अधोसंरचना की बहाली के लिए सभी उपायुक्तों व संबंधित विभागों को आवश्यक धनराशि उपलब्ध करवाई गई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में मुरम्मत व रखरखाव कार्यों और प्रभावितों को राहत पहुंचाने के लिए धन की कोई कमी आड़े नहीं आने दी जाएगी। वे आज कांगड़ा जिले के धर्मशाला स्थित स्कूल शिक्षा बोर्ड के सभागार में जिला स्तरीय राहत व पुनर्वास समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि कांगड़ा जिले में आपदा प्रभावितों को अभी तक 4,10,47,959 रुपए की आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई गई है। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि आपदा के दौरान लोगों की जान को बचाना सरकार की पहली प्राथमिकता रही और जिले के बाढ़ प्रभावित इलाकों से 2,923 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। उन्होंने बताया कि कांगड़ा जिला में भारी बरसात के कारण सरकार के विभिन्न विभागों को लगभग 685 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने कहा है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए क्षेत्र की जलवायु के अनुरूप पौधरोपण करना आवश्यक है। वे आज सोलन स्थित आश्रय गौशाला में आयोजित पौधरोपण कार्यक्रम में मौजूद लोगों को संबोधित कर रहे थे। शांडिल ने कहा कि जितने अधिक वन होंगे पर्यावरण उतना ही अधिक सुरक्षित व साफ सुथरा रहेगा। उन्होंने कहा कि प्रत्येक नागरिक को पेड़ पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान देना चाहिए। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि पौधारोपण के बाद पौधे की समुचित देखभाल करना भी सुनिश्चित करें। कृषि व पशुपालन मंत्री चंद्र कुमार ने कहा है कि ज्वाली विधानसभा क्षेत्र के तहत कोटला व नगरोटा सूरियां की बस्तियों के अतिरिक्त ज्वाली नगर पंचायत क्षेत्र में मल निकासी सुविधा उपलब्ध करवाने पर लगभग 80 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। ये जानकारी उन्होंने आज ज्वाली विधानसभा क्षेत्र के लुधियाड़ में 75 लाख रुपए से बनने वाले नलकूप का शिलान्यास करने के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए दी। कृषि मंत्री ने बताया कि नगरोटा सूरियां विधानसभा क्षेत्र में मल निकासी योजना पर 36 करोड़ 54 लाख, कोटला में 24 करोड़ जबकि नगर पंचायत क्षेत्र ज्वाली में इस योजना पर 19 करोड़ 58 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। भाई बहन के पवित्र रिश्ते का त्योहार रक्षाबंधन कल मनाया जाएगा। रक्षाबंधन को लेकर प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर बाजारों में आज खूब रौनक देखी गई और महिलाओं ने राखी सहित मिठाइयों की जमकर खरीदारी की। रक्षाबंधन के पावन पर्व पर राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेशवासियों को बधाई दी है। राज्यपाल ने विश्वास व्यक्त किया कि रक्षाबंधन का त्योहार जहां आपसी भाईचारे को बढ़ाएगा वहीं समाज में सौहार्दपूर्ण वातावरण स्थापित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि ये पर्व भाई बहन के बीच प्यार, स्नेह और परस्पर विश्वास का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि रक्षाबंधन का त्योहार परिवार व समाज में आपसी भाईचारे को सुदृढ़ करता है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष व सांसद प्रतिभा सिंह ने भाई बहन के पवित्र त्योहार रक्षाबंधन पर प्रदेशवासियों विशेषकर महिलाओं को हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं दी हैं। सिरमौर जिला के हरिपुर धार रोनहाट मार्ग पर जरवा जुनैली के समीप एक कार के खाई में गिरने से एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई जबकि एक अन्य घायल है। ये सभी शिमला जिले में कुपवी तहसील के पुजारली के रहने वाले थे। प्राप्त जानकारी के अनुसार ये सभी लोग किसी के अंतिम संस्कार में शामिल होने जा रहे थे।
इस बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस दुर्घटना पर दुख व्यक्त करते हुए जिला प्रशासन को मृतकों के परिजनों को हर संभव सहायता प्रदान करने और घायल व्यक्ति को बेहतर उपचार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने घायल व्यक्ति के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव व प्रवक्ता देवेंद्र बुशहरी ने भाजपा पर प्रदेश में आई भारी आपदा के प्रबंधन पर झूठ बोलने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि भाजपा नेता आपदा के इस कठिन समय में भी झूठी बयानबाजी कर जनता को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। देवेंद्र बुशहरी ने कहा कि प्रदेश में आई इस प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए वर्तमान राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों की विश्व बैंक और नीति आयोग ने भी सराहना की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र ने रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में 200 रुपये की कटौती की घोषणा की। उज्ज्वला योजना के तहत 75 लाख नए मुफ्त कनेक्शन देगी सरकार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, वनों के अवैध कटान पर रोक लगाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने आम सहित 6 अन्य प्रजातियों के पेड़ों के कटान पर लगाया प्रतिबंध। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के अनुसार आपदा से क्षतिग्रस्त अधोसंरचना की बहाली व प्रभावितों को राहत पहुंचाने के लिए आड़े नहीं आने दी जाएगी धन की कमी। और भाई बहन के पवित्र रिश्ते का प्रतीक रक्षाबंधन पर्व कल, राज्यपाल व मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को दी बधाई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।